हेलो इंजीनियर्स। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में बेसिक नॉलेज फॉर सिविल इंजीनियर। जैसे एक नंबर में जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टार्टर। अब ये स्टार्टर क्या होता है? स्टार्टर इज अ स्मॉल पीस ऑफ कॉलम। कॉलम का एक स्मॉल पीस है विच इज कास्ट बिफोर द मेन कॉलम इज कास्ट। मेन कॉलम कास्ट करने से पहले हम लोगों को कास्ट करना पड़ता है, उसी को हम स्टार्टर बोलते हैं। जैसे इसका पॉइंट है, इट इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ कॉलम। एक कॉलम का सबसे लोएस्ट पार्ट है। जैसे फिर से एक नेक्स्ट पॉइंट है, व्हिच इज कास्ट बिफोर द कास्टिंग ऑफ द होल कॉलम ऑन द टॉप ऑफ ईच फ्लोर। हमें पूरा कॉलम कास्ट करने से पहले हम लोग को कास्ट करना पड़ता है, उसी को हमें स्टार्टर बोलते हैं। द नॉर्मली हाइट ऑफ ए स्टार्टर आर 100 mm। जो हमारा स्टार्टर है उसका जो नॉर्मली जो हाइट होता है उसका 100 mm तक होता है, या 10 सेंटीमीटर बोल सकते हो। अब स्टार्टर किस तरह का दिखता है तो आप लोगों को दिख रहा होगा फिगर में, यही स्टार्टर है। इसी तरह स्टार्टर दिखेगा आप लोगों को। सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट से वो कास्ट करके रखता है, उसी को हम स्टार्टर बोलते हैं। जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा एक कॉलम है, कॉलम का सबसे लोएस्ट पार्ट होता है स्टार्टर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब जैसे सेकेंड नंबर में है, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का 3 कंपोनेंट कौन कौन है? जो फर्स्ट में है, कंक्रीट इज मेड ऑफ 3 बेसिक कंपोनेंट। वाटर हो गया, एग्रीगेट, एग्रीगेट में जो आएगा रॉक, सैंड एंड ग्रेवल एंड पोर्टलैंड सीमेंट। ये 3 कंपोनेंट से कंक्रीट का 3 कंपोनेंट यही है, ठीक है। सीमेंट यूजली इन पाउडर फॉर्म। जो सीमेंट मेनली जो यूज होता है पाउडर के फॉर्म में ही होता है वो। एंड एक्ट एज बाइंडिंग एजेंट व्हेन मिक्स विथ वाटर एंड एग्रीगेट। जो सीमेंट है एक बाइंडिंग एजेंट है, या मटेरियल बोल सकते हो आप, जो हम मिक्स करेंगे वाटर एंड एग्रीगेट के साथ। जैसे थर्ड नंबर में है, व्हाट इज अ 1 2 3 मिक्स ऑफ कंक्रीट। इसका अर्थ क्या होता है? द स्टैंडर्ड कंक्रीट मिक्स, द स्टैंडर्ड मिक्स विच एज अ रेशियो ऑफ 1:2:3। 1 हो गया सीमेंट, 2 है सैंड, 3 है एग्रीगेट। जैसे एक और भी है 1:1.5:3.5 इज द मोस्ट पॉपुलर काइंड ऑफ कंक्रीट मिक्सचर। ये बहुत पॉपुलर कंक्रीट मिक्सचर है। जैसे सीमेंट, सैंड एंड ग्रेवल। दिस मिक्स इज मेलेबल एंड हैंस कैन बी यूज इन मल्टीपल प्रोजेक्ट। इस मिक्सचर को हम लोग, इस रेशियो को मल्टीपल प्रोजेक्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे हो गया फाउंडेशन, स्लैब एंड वॉल। जैसे हम लोग को फाउंडेशन बनाना है, वहाँ पर हम लोग को इस रेशियो को यूज करना चाहिए। जैसे स्लैब हो गया, वॉल हो गया। स्लैब आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि सबसे टॉप जो हमारा बिल्डिंग जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उसका सबसे टॉप पार्ट है स्लैब एंड वॉल। स्लैब एंड वॉल बनाने के लिए हम लोग उस रेशियो को यूज करते हैं। जैसे 4 नंबर में है, व्हाट इज द बेस्ट मटेरियल फॉर कंक्रीट। कंक्रीट के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल कौन है या कौन सा है? तो कंक्रीट के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल पोर्टलैंड सीमेंट है। जैसे 5 नंबर में है, व्हिच सीमेंट इज बेटर फॉर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के लिए बेटर सीमेंट कौन सा है? तो यहाँ 2 सीमेंट बेटर है कंस्ट्रक्शन के लिए। एक है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, जैसे उसे हम पीपीसी बोलते हैं। जैसे सेकेंड है पोर्टलैंड स्लाइग सीमेंट, उसे हम पीएससी बोलते हैं। ये दोनों सीमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत बेटर होता है। आई होप आप लोग इसी सीमेंट को यूज कीजिएगा कंस्ट्रक्शन साइड में। जैसे 6 नंबर में है, व्हिच इज द ओल्डेस्ट ब्रांच इन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच कौन सा इंजीनियरिंग है? ठीक है, तो सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियर है। मैकेनिकल इंजीनियर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच इन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। जैसे 7 नंबर में है, व्हिच वॉल आर नेसेसरी ऑन द हिल साइड ऑफ रोड वेयर द अर्थ हैज़ टू बी रिटेन फ्रॉम स्लिपिंग। हमारा हिल साइड रोड है, वहाँ पर कौन से वॉल हमें नेसेसरी है, बनाना चाहिए? तो आई होप आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर देना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जैसे हम लोगों को हिल साइड रोड में जो वाल हमें बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना है, ब्रेस्ट वाल को हम लोग बनाना चाहिए। तो हिल साइड रोड में हम लोगों को ब्रेस्ट वाल बहुत नेसेसरी है, इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा ब्रेस्ट वाल जो इस तरह का, आप लोग वहाँ पर फिगर में आप लोग अच्छी तरह से देखो फिगर में।
मैं लेके आया हूँ। ब्रेस्ट वाल वो है, जो इस साइड जो दिख रहा है आप लोग, वो रिटेनिंग वाल है। तो ब्रेस्ट वाल या रिटेनिंग वाल, तो हमें हिल साइड रोड में हमें ब्रेस्ट वाल को कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। जैसे 8 नंबर में है, विच सीमेंट इज यूज फॉर स्लैब। सपोज हमें स्लैब कास्ट करना है, कोई भी कंस्ट्रक्शन हम बिल्डिंग कर रहे हैं वहाँ पर स्लैब कास्ट करना है, तो कौन से सीमेंट हमें यूज करना चाहिए। तो पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट को हमें यूज करना चाहिए स्लैब कंस्ट्रक्शन के लिए। तो इज यूजुअली द बेस्ट सीमेंट फॉर स्लैब कंस्ट्रक्शन। स्लैब कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत बेस्ट सीमेंट होता है ये, ठीक है, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। स्पेशली इन रेसिडेंशियल एंड एजुकेशनल सेटिंग इट कंसिस्ट ऑफ सीमेंट क्लिंकर। इसमें जो क्लिंकर होता है इस सीमेंट में 77% एंड जिप्सम 3 to 5% एंड फ्लाई ऐश 20% तक होता है। ये जो हमारा पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट है वो स्लैब कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत बेस्ट सीमेंट होता है। तो आई होप आप लोग अगर स्लैब कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो इस सीमेंट को ज़रूर यूज कीजिए। जैसे 9 नंबर में है, विच सीमेंट क्वालिटी इज बेस्ट। कौन से सीमेंट का क्वालिटी बेस्ट होता है। जैसे द बेस्ट सीमेंट ब्रांड इन इंडिया, इंडिया के लिए जो बेस्ट ब्रांड सीमेंट है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट, एसीसी सीमेंट एंड अंबुजा सीमेंट। ये 3 सीमेंट है ना, ये बहुत बेस्ट ब्रांड है इंडिया में। तो आई होप आप लोग इसी सीमेंट को यूज कीजिएगा, क्योंकि क्वालिटी में बहुत बेस्ट होता है ये। अल्ट्रा सीमेंट हो गया, अल्ट्राटेक्स एंड एसीसी एंड एम्बुजा सीमेंट। जैसे 10 नंबर में है, विच सीमेंट ग्रेड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। जो हमारा सीमेंट का कौन से ग्रेड बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, मतलब अच्छा होता है उसका स्ट्रेंथ या स्ट्रॉन्गेस्ट। जब 53 ग्रेड है ना सीमेंट का, वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। 53 ग्रेड सीमेंट इज द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ सीमेंट अवेलेबल इन इंडिया। जो हमारा 53 ग्रेड है वो सीमेंट का हाईएस्ट ग्रेड है जो हमारा इंडिया में अवेलेबल है। हैज अ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 53 न्यूटन पर एम स्क्वायर आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग। हमें 28 डेज क्यूरिंग करने के बाद जो हमारा इस सीमेंट को हम जो 28 डेज के बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम चेक करेंगे तो हमारा 53 न्यूटन पर एम स्क्वायर देगा ये सीमेंट, ठीक है। तो ये हमारा 53 ग्रेड स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेड है सीमेंट का। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर जैसे 11 नंबर में है, विच सीमेंट इज बेस्ट फॉर वॉल। अब वॉल के लिए सबसे बेस्ट सीमेंट कौन है। तो इस क्वेश्चन को मैं आंसर नहीं देने वाला हूँ इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। तो मैं आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन का आंसर छोड़ दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को पता है तो इस वीडियो के कमेंट में आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखें। अगर आपको पता नहीं है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, जैसे कौन से सीमेंट से हम वॉल बनाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल।